नमस्कार गाइस। आज हम एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो फेफड़े की बीमारी है, जिसको हम अस्थमा बोलते हैं और उसे कॉमन भाषा में दमा भी बोलते हैं। आज हम इस बीमारी के बारे में जानेंगे कि दमा क्या होता है, अस्थमा क्या होता है और डेवलप कैसे होता है और इसका होने का कारण क्या होता है। क्योंकि ये बहुत ही कॉमन बीमारी है और अपने यहाँ पे अपने इंडिया में ये बहुत लोगों को ये बीमारी देखने को मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि अपने इंडिया में 2 से 4% लोग मेल और बच्चों में मतलब कि 4% बच्चों में ये ज़्यादा बीमारियां देखने को मिलती है। ठीक है, ये दमा जो अस्थमा होता है, अस्थमा क्यों होता है और क्या होता है ये चीज़ें, जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि 20 से 30% लोग इस अस्थमा के अटैक से मौत भी हो जाती है लोगों की। ठीक है, तो गाइस हम आज अस्थमा के बारे में प्रॉपर अच्छे से जानेंगे कि अस्थमा क्या होता है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्थमा जिसको बोलते हैं हम आम भाषा में दमा बोलते हैं। ठीक है, अस्थमा क्या होता है? अस्थमा जो हमारे लंग्स में जो नली होती, जो सांस की नली होती है, जो सांस की नली होती है, इसके अंदर में क्या होता है कि सूजन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाता है। जब सांस की नली में सूजन आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, जैसे कि सांस की जो छिद्र होता है, सांस का जो नली होती है, जिससे मुंह से हम सांस लेते हैं और हमारे फेफड़े में जाता है। ठीक है, जो फेफड़े में जाता है तो क्या होता है कि जब ऐसी स्थिति में जब दमा होता है, जब अस्थमा होता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसमें इन्फेक्शन होने के कारण, ठीक है, या एलर्जी के कारण क्या होता है कि उसमें सूजन आ जाता है। जब सूजन आ जाता है, सूजन होने के कारण जब उसकी नली, मान के चलिए उसकी नली नॉर्मल इस तरीके इतना उसमें गैपिंग है। ठीक है, और जब एलर्जी के कारण या किसी कारण क्या होता है कि उसमें दमा की शिकायत हो जाती है, तो क्या होता है कि उसकी सांस की नली में स्वेलिंग होने के कारण वो नैरो हो जाता है। जब नैरो हो जाएगा तो नैरो मतलब कि पतला हो जाएगी सांस की नली, जो जितना नॉर्मली उसको सांस लेना चाहिए उतना नॉर्मली सांस उसके अंदर में नहीं जाएगी। जब उतना नॉर्मली उसके अंदर सांस नहीं जाएगी तो क्या होगा, उसे सांस लेने में तकलीफ़ होगी, लंबी लंबी सांस लेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये होता कैसे है। क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज़ होती है। जो सांस की नली में सूजन हो जाती है, ये परमानेंटली के लिए नहीं होता। जैसे मान के चलिए कि आपको एलर्जी के कारण या कोई इन्फेक्शन के कारण हो गया, ठीक है, या आपको पोल्यूशन वगैरह, पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं, उस कारण ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। ठीक है, जैसे हमने सांस लिया तो उसके साथ में बहुत सारे एलर्जीज और पोल्यूशन सांस की नली से जाता है। लेकिन हमारे अंदर में क्या होता है कि हमारे अंदर में जो कुछ एंटीबॉडी होती हैं, वो क्या करती हैं, जो कीटाणु होते हैं उसको इंगल्फ कर जाते हैं, खा जाते हैं, जिसके कारण वो दिक्कत नहीं होती। लेकिन जिन लोगों को ये बीमारी हो जाती है, जिन लोगों को ये अस्थमा हो जाता है, ये दमा हो जाता है, उन लोगों का क्या होता है कि इम्यून पावर और थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पे ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि म्यूकस फार्मेशन ज़्यादा होता है। म्यूकस फार्मेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या है, बलगम ज़्यादा होता है। ठीक है, बलगम ज़्यादा होने लगता है और क्या होता है कि खांसी भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये अस्थमा में ये सारी चीज़ें जो बहुत कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को देता, बहुत सारी तकलीफ़ें देता है। जब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, तो सांस लेने में दिक्कत होगी मतलब उसके बॉडी में ऑक्सीजन सही से नहीं जाएगा। जब बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हार्ट को भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पूरे बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जब अस्थमा का अटैक पड़ता है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता सही से। जब बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, हार्ट को भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ब्रेन को भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे ब्रेन डेड होने लगेगा या हार्ट फेल हो जाता है इस सिचुएशन में। तो ठीक है, अस्थमा का जो अटैक होता है इसी तरीके से अटैक पड़ता है और पेशेंट ऑन द स्पॉट कभी कभी क्या होता है कि वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या होता है, अस्थमा होने का कारण क्या होता है गाइस? अस्थमा होने का कारण, जैसे आप ये तो सबसे पहले कह लीजिए कि जेनेटिक भी होता है। जेनेटिक मतलब आनुवंशिकी भी होता है। ठीक है, जेनेटिक होने का कारण, जैसे मान के लिए आपके मदर फादर को अस्थमा है, दमा है, तो बच्चों को भी होने का थोड़ा चांस रहता है। ठीक है, और दूसरा, जैसे आप बहुत पोल्यूटेड एरिया में काम करते हैं, ठीक है, जहाँ धूल, फैक्ट्री वैक्ट्री ये सब चीज़ें होती है, उस एरिया में काम करते हैं, ठीक है, या फिर आप ट्रैफिक
पुलिस वगैरह में हैं, ट्रैफिक में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे धूल मिट्टी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे इन्फेक्टेड एरिया में, पोल्यूटेड एरिया में काम करने से या आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी है, जैसे किसी फ्रूट से एलर्जी किसी को होती है, ठीक है, या फिर जो फास्ट फूड खाता है कितने लोग को उससे एलर्जी होती है। ये सब एलर्जी से क्या होता है कि जो अंदर क्या होता है कि आपकी जो नलिकाओं में सूजन आ जाए, जिसको कभी कभी क्या बोलते हैं, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, जिसको कभी कभी आप सुने होंगे डॉक्टर लोग बोलते हैं आपको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस का मतलब जो ब्रोंक्यूल्स हैं आपके, एलर्जीज के कारण क्या है, उसमें इन्फ्लामेशन आ गया, सूजन आ गया। जब कहीं भी इन्फ्लामेशन आ जाएगा तो जो एयर की कैपेसिटी है उसका, जो एयर उसको पूरा लेना चाहिए, वो एयर की कैपेसिटी उसकी कम हो जाएगी। जब एयर की कैपेसिटी कम हो जाएगी तो एयर आपके ब्रेन को नहीं मिलेगा, हार्ट को नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे आपकी तकलीफ़ें बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन में क्या होता है कि आपको अस्थमा का जो पेशेंट होता है, जो अस्थमा जिसको होता है, ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो दूसरा क्या है कि अस्थमा का जो पेशेंट है, दूसरा गाइस इसको हम पहचाने कैसे कि हमें अस्थमा हुआ है या अस्थमेटिक पेशेंट है, उसको पहचानने का तरीका क्या होता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि अस्थमा या दमा के पेशेंट को कैसे पहचानें। आपको सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ठीक है, जैसे कहीं आपको रनिंग करना हुआ, दौड़ना हुआ या चलना हुआ तो आपका दम फूलने लगता है। ठीक है, दम फूलने का मतलब क्या है कि आपकी सांस की नली जब सूज गई है, आपकी सांस की नली में नैरोटी हो गया है, स्वेलिंग आ गया है, जिसके कारण क्या होता है, जितना ऑक्सीजन जाना चाहिए, जितना एयर जाना चाहिए, उतना एयर नहीं जा पा रहा है, एयर कम जा रहा है, जिसके कारण क्या है, आपके सांस लेने मतलब कि हवा, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रहा, तो आपको दिक्कत हो रही। ठीक है, तो क्या होगा, पहला लक्षण क्या आएगा आपका, सांस लेने में दिक्कत होगी, दम फूलेगा, जिसको बोलते हैं दमा। ठीक है, दम फूलेगा। दूसरा क्या होता है लक्षण कि जैसे रात में आप सोए हैं, ठीक है, सोते टाइम आपको खांसी आ रही है, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, बलगम आ रहा है, ये सब भी लक्षण है आपके। कभी कभी क्या होता है कि रात में आपने कुछ खाना खाया जो एसिडिक बहुत ज़्यादा है, जिसमें एसिड बनने का वो है कि गैस वैस बनने का चांस ज़्यादा उसमें रहता है। तो ऐसे सिचुएशन जब एसिड बनेगा तो गैस बनेगी, गैस बनेगा तो आपको थोड़ा सा उस टाइम में अनकम्फर्टेबल, सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में भी दमा का थोड़ा सा शिकायत रहता है कि हाँ, हम मतलब कि अस्थमेटिक पेशेंट को इस तरीके से दिक्कत होती है। पहला क्या होता है लक्षण कि आप को चलना हुआ, थोड़ी दूर तक चले, सांस फूलने लग गई, समझ जाइए कि हमें अस्थमेटिक हो गया हूँ धीरे धीरे करके। ठीक है, आपको अस्थमा हो गया है धीरे धीरे करके। दूसरा क्या है कि सो रहे हैं तो आपको सही से कभी कभी नींद नहीं आती है, दम फूलने लगता है, सुबह को दम फूलने लगता है, तो समझ जाइए कि इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और खांसी बहुत ज़्यादा आता है, यही सब बहुत सारे कॉमन जो तकलीफ़ें हैं जो सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा होता है, सर्दी खांसी होने के कारण क्या होता है कि आपकी सांसें फूलती है। ठीक है, बार बार सर्दी होती है, बार बार खांसी होता है। ठीक है, कहीं भी आप गए, ठंडा गर्म कुछ ले लिए तो आपको ये तकलीफ़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक, तो यही सारी चीज़ों का लक्षण होता है गाइस। और आपको इससे बचाव करने के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक्सरसाइज करने पे भी दम फूलता है, लेकिन आपको कुछ अलग तरीके से एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि वो आपका जो मान के चलिए कि आपको अगर दौड़ने में दम फूल रहा है, ठीक है, तो आप धीरे धीरे करके वॉकिंग, धीरे धीरे करके उस तरीके से थोड़ी देर जाइए, फिर रुक जाइए, थोड़ी देर जाइए, रुक जाइए, लेकिन आपको एक्सरसाइज करना है। जो दमा की शिकायतें होती है, ये एक्सरसाइज वगैरह से थोड़ा ज़्यादा क्योर होता है। ठीक है, और ऐसी अगर अस्थमा की दिक्कतें लगती है, शिकायत लगती है, तो आपको डॉक्टर से जाके प्रॉपर मिलना चाहिए, प्रॉपर इसका इलाज कराना चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि मैंने जैसे बताया कि अस्थमेटिक अटैक पड़ता है, जो अस्थमा का अटैक पड़ता है, तो कभी कभी पेशेंट क्या होता है कि वो ऑन द स्पॉट क्या होता है कि ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे लक्षण अगर आपको मिलते हैं तो आप इसका इलाज प्रॉपर कराइए, प्रॉपर डॉक्टर को दिखवाइए कि ये इस तरीके से दिक्कत हमें हो रही है, इस तरीके से प्रॉब्लम हमें हो रही है। ठीक है, ये नहीं कि आपको अगर सांस फूल रही है तो आपने थोड़ी सी मेडिसिन ले ली, कुछ ले ली और छोड़ दिया, इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट के माध्यम से। थैंक यू।